Mm, Today we will start exercise 27, distance formula. From Christian's publications for class 10 for ICS. This is the lecture number 2 of this chapter. Sir, class 9th. Sorry, 9th. Today we will start from question number 15. 15 sum. The point A, B and C are the vertices of right angle at B. क्या लिखा है देखो. The point A, B and C are the vertices of right angle triangle at B. Find the value of P. P की value find करनी है. First of all, draw a right angle triangle. B पे right angle, A और C कहीं मर्जी दे दो. पॉइंट्स क्या है? A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,7, B के कोऑर्डिनेट्स हैं P,3 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,3. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P. ये P मिसिंग है, ये फाइंड करना. हाँ जी परनीत, हम क्या कर सकते हैं बच्चे इसमें? सर इसमें पहले हम जैसे हमारा ए और सी है उन दोनों को जैसे कोई बात नहीं बेटा. अंजलि क्या कर सकते हैं बच्चे? सर हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स और ए और सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट गिवन है. बी के कोऑर्डिनेट्स में से पी मिसिंग है, वो कैसे फाइंड करें? कौन सा ट्रायंगल है? चलो मैं हिंट देता हूँ. राइट ट्रायंगल कौन सा? बस इससे बड़ा हिंट मैं नहीं दे सकता. इन राइट एंगल ट्रायंगल सोचो. सर बी इज इक्वल टू ए प्लस सी. नहीं सर मैं बेटा. बताऊं? हाँ जी. सर पाइथागोरस थ्योरम. हाँ जी ठीक है. बाय पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर किसके इक्वल? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर. AB स्क्वायर P-4 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 कर लो, चाहे 3 - 7 कर लो. ये AB की वैल्यू आ गई, AB स्क्वायर की. स्क्वायर रूट क्यों नहीं डाला? क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर था, तो उससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. प्लस BC. BC स्क्वायर क्या बनेगा रोहिन? सर 7 - p होल स्क्वायर प्लस हाँ 3 - 3 होल स्क्वायर. 3 - 3. ठीक है बच्चे. अब 7 - 4 कितना होता है परनीत? सर 3. 3 का स्क्वायर 6 होता है ना? सर 9 होता है. 9 होता है. यहां से 3 - 7 4 -4. -4 -4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6. हाँ प्लस होता है परनीत, स्क्वायर. अब A - B का होल स्क्वायर. P-4 का स्क्वायर P स्क्वायर प्लस 16 - 8P. 3 - 7 -4 का स्क्वायर प्लस 16. इसको ओपन किया. A - B का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस P स्क्वायर -14P प्लस 3 - 3 0 0 का स्क्वायर 0. अब P 9 + 16 25. P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर -8P -14 -22P. 16 + 16 32. सॉरी 32 + 49 भी है. 9 6 15 6 21
टू कैरी 6 7 8 81। अब पी स्क्वायर वाली टर्म अपनी साइड पे रहने दो, प्लस 81। जो 25 है इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। चाहे इस साइड डाल दो चाहे उस साइड डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू 0 है। क्या आ गया यहाँ से, 2p² माइनस 22p। 11 माइनस 5 6, 7 बच गया, 7 माइनस 2 5, 56 इज इक्वल टू 0 में उस साइड डाल। अब इसको जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं करना है। कैसे करेंगे, कॉमन लेके। 2 इज कॉमन, what is left, p² minus 11p plus 28 is equal to 0। अब p² minus 11p plus 28 is equal to 0/2। 0/2 is 0। 0। तो 28 के फैक्टर जिनको प्लस करें तो 11 आए, क्या बनेंगे अंजलि, 7 and 4। मिडिल टर्म आती है ना, यस सर। फर्स्ट टू में लास्ट टू में। फर्स्ट टू में p कॉमन, p माइनस 7। नेक्स्ट टू में -4 कॉमन, p माइनस 7। p माइनस 7 क्या आ गया, कॉमन आ गया, साथ में क्या आ गया, p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो p माइनस 7 एंड p माइनस 4, आइदर दिस और दिस। p माइनस 7 अलग से 0 के इक्वल, p माइनस 4 अलग से 0 के इक्वल। p की वैल्यू 7 आ गई, यहां से p की वैल्यू 4 आ गई। आंसर डबल आंसर होगा, ये आंसर आ गया हमारा। आया समझ। यस सर। परनीत डिस्टेंस फॉर्मूला Yes, किया है आपने, नो सर अभी तक तो नहीं किया। फिर कोई बात नहीं, आज तू सिर्फ देख ले, ठीक है, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। शो दैट पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो रोहिन, स्क्वायर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सर स्क्वायर के चारों साइड और डायगोनल इक्वल होते हैं। चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं और डायगोनल्स आर सेपरेटली इक्वल। तो ये मुझे करवाने की जरूरत है नो सर। अंजलि। नो सर, सर कर लेंगे। 6, हाँ 6 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। चारों ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, चारों साइड्स आपस में इक्वल आ जाएंगे। ए और सी से ए सी निकल जाएगा, बी एंड डी से बी डी। ए सी एंड यस बी डी सर। आर आल्सो इक्वल। क्योंकि शो लिखा है, चेक नहीं लिखा है इन्होंने, शो लिखा है तो इसलिए स्क्वायर बनेगा ही बनेगा वो, ठीक है। यस सर। 17 show that 1 minus 1 is the center of the circle circumscribing the triangle whose angular points are this is the center। सेंटर चेक करना है और सर्कम सर्कल। शो करना है, कहने का मतलब सर्कमस्क्राइब सर्कल क्या होता है, जो इसके तीनों वर्टेक्स में से पास करता है। अंडरस्टूड। हमें इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। सपोज वो सेंटर यहां पे है, ओ। ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमें, ए बी सी के 4,3 -2,3 and 6,-1। These are the vertices of triangle. We have to find the coordinate of center। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स वाई लेट कर। वैसे हमें आंसर दिया हुआ है, हम उससे कर लेते हैं। शो करना है ना, 1 - 1। देखो व्हाट इज ओ ए, ओ ए क्या चीज है, रोहिन व्हाट इज ओ ए। सर लाइन ज्वाइनिंग ए एंड ओ। अंजलि व्हाट इज ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। सर रेडियस। हाँ, रेडियस। अब अगर तीनों इक्वल आ जाएं डिस्टेंस, देखो ए पता है, ओ पता है, ओ ए फाइंड कर लो, ओ ए स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रहने दो, ओ ए।
1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर. What we get? -3 square is 9, -4 square is 16. We get √25. कितना आ गया? 5 units. वैसे सेम ओबी फाइंड करो. शॉर्टकट मार दूं ओबी के लिए. 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 16. √25 5 आ गया ये भी. ऐसे ही बच्चे ओसी फाइंड करेंगे हम, वो भी 5 यूनिट आ जाएगा. Since OA is equal to OB is equal to OC, therefore 1 minus 1 is the center of circle. समझे बच्चे? सर जो आप ए और ओ की यूनिट लिख रहे थे सर, उसमें पता कैसे चलता है पहले किसका लिखते हैं? जैसे 1 -4 या 4 -1? तेरे पे डिपेंड है अंजलि. ओके सर. 1 - 4 कितना आएगा? सो -3. और स्क्वायर करेंगे तो सो 9. 4 - 1 कितना आएगा? सो 3. 3 का स्क्वायर करेंगे तो सर 9. मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 - 4 लिख लो चाहे 4 - 1 लिख. ठीक है, ओके सर. यस सर. क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के कारण सारा कुछ ठीक होता है. This is not 16, this is 17 sum. Now we'll reach on 18 sum. If the distance pxy from A and B are equal, P पॉइंट का डिस्टेंस A और B से इक्वल है, प्रूव करना है 3x is equal to 2y. Distance of pxy from A and B are equal. A and B. A के कोऑर्डिनेट्स 5, 1, B के कोऑर्डिनेट्स -1, 5. ये गिवन है हमें गिवन है PA is equal to PB. ये लिखा है ना, इफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A and B आर इक्वल. तो वही सेम PA is equal to PB, तो उसके स्क्वायर्स भी क्या होंगे? इक्वल. डिस्टेंस फॉर्मूला अंजलि, PA स्क्वायर में यहाँ पे क्या लिखूं? सर x -5 इंटू y +1. इनटू सर ब्रैकेट सर प्लस, सॉरी सर. प्लस y -1 स्क्वायर. स्क्वायर. क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ गया था, स्क्वायर रूट सिंबल खत्म. PB x +1 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 प्लस y -5 स्क्वायर. ओपन करो. A - B का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 25 - 10x. A - B होल स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर -2AB. y स्क्वायर प्लस 1 -2y. सेम इसको ओपन करो. A + B का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 + 2x. इसको ओपन करो. A - B का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 25 - 10y. x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया. -10x -2x -12x -2y प्लस 10y प्लस 8y. 25 + 1 26. 25 + 1 25 से 25 कट कर दो, 1 से 1 कट कर दो, इज इक्वल टू 0. अब 8y अपने प्लेस पे रहने दो. -12x को उस साइड ले जाओ, +12x हो जाएगा. 4, यहां से भी 4 कॉमन ले लो, 2y. यहां से भी 4, 3x. 4 से 4 कट जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 3x. यही हमने प्रूव करना था. Hence proved. समझे बच्चे? यस सर. सर. लग गया पता? Yes, sir. नाइनटीन. The vertices of triangle are this. Is the triangle equilateral, isosceles, or scalene?
सिंपल है ना, एक को ए, एक को बी, एक को सी। सिर्फ इन तीनों में से बताना है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिंग। ए बी बी सी सी ए फाइन कर लोगे। यस सर। अगर तीनों साइड इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल बता देना है, कह देना है। अगर दो साइड इक्वल आएंगी तो आइसोसेलेस, अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं आएगी तो स्केलिंग। स्केलिंग हो जाएगा। यस सर। 20th सम तो हमने किया नहीं था। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट हुज अब्सिस, अच्छा वहां पे ऑर्डिनेट था। कल किया था, कौन सा था वो, आया था कहीं पे। ये रहा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। सेम करोगे अपने आप। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट हुज अब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट। मतलब ए ले लेंगे, ऑर्डिनेट को भी ए ले लेंगे, अब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू को भी ए ले लेंगे। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बोलो बेटा। यस सर। सिंपल है ना फ्रोहीन, हो सर जाएगा ना। इसमें हम ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स ए और ए ले लेंगे ना। हाँ वही बोला है मैंने भी। ठीक है। 21st, if a is the length of one of the side of equilateral triangle, base BC lie on x-axis and vertex B is at the origin. इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला हुआ है उन्होंने, मैंने टिक लगाया देखो। BC lie on x-axis और B कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्सेस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। मैं एक बार रफली बना रहा हूं इस टाइप से। BC lie on x-axis, दिस इज ए। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 0 0, ओरिजिन पे है बी पॉइंट। ठीक है, ये लिखा है इन्होंने। एंड व्हाट इज बी एज ओरिजिन। लेंथ हमें स्मॉल ए गिवन है तीनों की। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। अंजलि, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। बोलो बच्चे। नो। रोहिन। रोहिन, यस सर। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। सर किसके? सी पॉइंट के, इस पॉइंट के। अ, सही है एक्स। तो सर एक्स एंड जीरो। नो बच्चे। सर एक्स पे है तो वाई जीरो होगा ना इसका। ये कितना है। सर ए। ए कॉमा जीरो नहीं आएगा। यस सर। अब ए की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, ए की कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई ले लो। एक्स वाई को ए की फॉर्म में फाइंड करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इनके स्क्वायर्स भी क्या होंगे, इक्वल। एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर किसके इक्वल, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, दो साइड लेके जाएंगे कैंसिल हो जाएगा ना। सिर्फ ये एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। माइनस 2ax इस साइड आ गई, प्लस 2ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2a, a/2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, a/2 आ गई। और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। नाउ ए बी इज स्मॉल ए, लेंथ हमें साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए गिवन है, स्क्वायर कर दो। ए बी स्क्वायर एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर
किसके इक्वल ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हम a बाई 2 फाइंड किए हैं, a बाई 2 माइनस 0 a बाई 2 का स्क्वायर ही हो जाएगा ना, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, a बाई 2 का स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 4 इज एलसीएम, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, that is y square. Y square is 3a square by 4 and y become root 3a square by 4. a by 2 बाहर आ गया, root 3. तो therefore a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, x की वैल्यू a by 2 आई और दूसरी a root 3 by 2. b के कोऑर्डिनेट 0 0 हमें गिवन ही थे, c के कोऑर्डिनेट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं a 0, यही हमने फाइंड करनी थी। समझे बच्चे, लग गया पता? Yes, sir. Now we'll reach on question number 21. इस क्वेश्चन में पहुंच गए हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच गए। सर 21 तो अभी क्या है 22। Oh sorry, 22. The center of a circle is this and it passes through the point A. If the diameter of the circle is of length 20, find the value of alpha, sorry, not A. सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसका सर्कल का सेंटर दिया हुआ है हम ओ सी, सॉरी उन्होंने सी मार्क किया तो हमें भी सी मार्क करना पड़ेगा। 2 अल्फा माइनस 1 कॉमा 3 अल्फा प्लस 1, ये कॉमा है, ये ब्रैकेट डाल दी थी गलती से। और कोई ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -3 -1। डायमीटर हमें 20 दिया हुआ है, 20 यूनिट्स। तो परनीत Yes, sir. रेडियस कितना आ जाएगा? Sir, 2 alpha minus बच्चे plus रेडियस 3 रेडियस रेडियस radius डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना होगा? 20 into रेडियस हाफ okay नहीं होता? diameter पूरा 20 है। अब देखो AC की लेंथ 10 है, AC इज 10 यूनिट्स। स्क्वायर कर दो स्टार्टिंग में, AC स्क्वायर अंजलि कितना आएगा? So 100. 100। AC दिस माइनस दिस 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस दिस माइनस दिस 3 अल्फा प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 100। 2 अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल? 100 के। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 2ab, 2 इंटू 2 अल्फा इंटू 2 8 अल्फा। सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 12 अल्फा। 100 को इस साइड ले आओ इज इक्वल टू 0। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा स्क्वायर 13 अल्फा स्क्वायर, 8 अल्फा प्लस 12 अल्फा 20 अल्फा। 4 4 8 माइनस 100 माइनस 92, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या करें हम, मल्टीप्लाई करके 92 इंटू 13 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 20 आना चाहिए। 13 एक फैक्टर बन गया, 92 के बनाएंगे तो 2 2 46, 2 2 एंड 40 सॉरी 23 ये बनेंगे। नाइन्टी टू के ये बनेंगे ना, 46 टू द 92, ठीक है। 13 टू द 26 46, 46 एंड 26 ये दो फैक्टर थी। ये समझा कैसे किया मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट?
13 अल्फा स्क्वायर प्लस 46 अल्फा माइनस 26 अल्फा माइनस 92. फर्स्ट टू में ओनली अल्फा इज कॉमन, 13 अल्फा प्लस 46. नेक्स्ट टू में -2 कॉमन, 13 अल्फा प्लस 46. क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा. 13 अल्फा प्लस 46 और साथ में अल्फा -2. इसको अलग से, इसको अलग से. यहां से अल्फा की वैल्यू जब 0 की इक्वल करेंगे तो -46/13 आ जाएगी, और दूसरा या इसको करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी. These two are the answers. ये हमारा आंसर. समझे बच्चे? यस सर. Yes, sir. Now 23rd sum. Find the point on x-axis which are at a distance. Find the point on x-axis which are at a distance of 2√5 unit from the point 7 minus 4. Hence, how many such points are there? x-axis में point, रोहिन, क्या लूं मैं? सर a and 0, x and 0. x, 0. At a distance, कितने डिस्टेंस पे? 7 minus 4 कितने डिस्टेंस पे है? 2√5 यूनिट. तो कहते फाइंड करो x. कैसे फाइंड करेंगे? मतलब p के कोऑर्डिनेट्स. pa इज इक्वल टू 2√5. स्क्वायर कर दो, pa स्क्वायर कितना आएगा रोहिन? सर 20. वेरी गुड. x -7 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इज 20. a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, 49 माइनस 14x, 0 प्लस 4 4, 4 का स्क्वायर 16, 20 साइड आके माइनस हो गया. तो यहां से x स्क्वायर माइनस 14x, 49 प्लस 16 65, माइनस 20 45. 45 के फैक्टर जिनको प्लस करें 49, 9 एंड 5. फर्स्ट टू लास्ट टू. फर्स्ट टू में x कॉमन, x -9, -5 कॉमन, x -9. x -9 कॉमन आ गया, क्या बच गया? x -5 बच गया. दोनों को अलग अलग 0 की इक्वल, एक x की वैल्यू 9 आ गई, इसको करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ गई. तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गई? 9,0 एंड 5,0. हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर? देयर आर 2 सच पॉइंट्स. समझे बच्चे? लग गया Yes, sir. पता? Yes, sir. Yes. लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट सम. The two verses of a square are this and this. Find the coordinate of the other two verses. Square A, B, C, D. The two opposite verses, -1, 2 and C2. Opposite बोला है इसलिए B नहीं ले सकते, C लेंगे. ले लिया. अब B के कोऑर्डिनेट और D के कोऑर्डिनेट. B के कोऑर्डिनेट को मैं XY ले लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स को x3y3 ले लेता. इसमें हमें AC को ज्वाइन करना पड़ेगा. सबसे पहले बच्चे, BA BC के इक्वल है, यस और नो? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. Equal. तो इनके स्क्वायर भी क्या होंगे? So equals. इक्वल. x +1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर. BC x -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर. ओपन इट.
इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, इसको ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 2x प्लस 6x 8x आ गया, माइनस फोर वाई कैंसिल हो गया, दोनों साइड से कैंसिल, 4 से कैंसिल, ओनली 8x बचा, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। ये समझा 8 कैसे आया? x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1 आ गई। नाउ यहाँ पे आपने यहाँ नहीं करना, आपने नीचे ही करना है। मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि आपको फिगर दिख जाए। ये कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर किसके इक्वल? ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर। ए बी, एक्स की वैल्यू मैं 1 फाइंड कर चुका हूं, मैं 1 कॉमा वाई लिख रहा हूं अभी। 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर। ए बी, ओहो ये क्या कर दिया मैंने, ए बी क्यों ले लिया? ए सी था। अंजलि बहुत गलतियां करवाती है तू, है अंजलि? 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बी सी 1 माइनस 3 का स्क्वायर, स्पेस थोड़ी कम है इसलिए मैं नीचे लेके जा रहा हूं, वाई माइनस 2 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, वाई माइनस 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। 4 4 8 4 12 4 16, 16 से 16 कट गया, राइट साइड में भी 16 बनेगा, लेफ्ट साइड में भी 16 है, उस साइड लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा ना, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8y इज इक्वल टू 0। यहां से 2y कॉमन, क्या बच गया? y माइनस 4 बच गया, 2y अलग से 0 के इक्वल, y माइनस 4 अलग से 0 के इक्वल, यहां से y की वैल्यू 0 आ गई, यहां से y की वैल्यू 4 आ गई। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 0 1, सॉरी 1 0 और 1 4, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी अगर बी के कोऑर्डिनेट 1 0 हैं तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 4 होंगे, इसके 1 4 हैं तो 1 0 होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। समझिए बच्चे, क्योंकि हम इसको इसके इक्वल करेंगे तो सेम आएगा ना, एक्स की वैल्यू 1 आई है, यहाँ से x3 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब y3 फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे से y फाइंड किया है वैसे सेम टू सेम मेथड से दो वैल्यूज ही आएंगी y3 की भी। इसलिए अगर b ये है तो d ये होगा, अगर b ये है तो d ये होगा। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। समझे? आया समझ? यस सर। कैंडिडेट मुझे बुक ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ है? और कल, हाँ जी अंजलि कौन सा चैप्टर करना है? सर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। कल हम पाइथागोरस थ्योरम शुरू करेंगे एस चंद में से, ठीक है? यस सर। चलो आज के लिए फिर इतना ही अनफ है, कल करते हैं। मुझे परनीत एक काम करना, यस परनीत सर। अपनी ना बुक के जो कैंडिडेट बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज है सिर्फ उसकी स्नैप्स भेज देना। ओके सर। सर मैं फर्स्ट मैं चैप्टर। मैं चेक कर लूंगा ना कि बुक मेरे पास जो है वो सेम ही है, ओके सर। ठीक है? कि चेंज तो नहीं हुआ कुछ, अगर चेंज हुआ तो फिर मुझे तेरे से फोटो मंगवानी पड़े करेंगे।
ओके ओके सर। चलो ओके ठीक है बच्चे, कल मिलते हैं अभी। ओके बाय। सर बाय। बाय